जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो हमारा टॉपिक था यानी अभिरुचि परीक्षा, इसके हमारा जो है सेकंड वीडियो है, जिसमें हम 20 क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है 23 तारीख को, आप उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप इसको आसानी से कर सकें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, और वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित हिंदी फिल्म का नाम क्या है। तो ऑप्शन में दिया है ओंकारा, दूसरा दिया है स्वदेश, तीसरा दिया है बंटी और बबली, चौथा दिया है शेहर। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका शेहर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको मार्क के चले आएंगे तो आपको 1 नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन के आधार पे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है समय का अव्यय, दूसरा दिया है समय का सदुपयोग, तीसरा दिया है एक व्यक्तिगत विचार है, चौथा दिया है कार्य की सफलता का योजक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे का डी होगा, यानी कार्य की सफलता का योजक है। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से करते हैं कोई काम, तो जो कार्य की सफलता का क्या होगा, योजक होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यह किस राज्य पुलिस का नारा है, आपके साथ आपके लिए हमेशा। ये किस पुलिस का नारा है। तो ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का या मध्य प्रदेश पुलिस का। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी दिल्ली पुलिस का ये नारा है, आपके साथ और आपके लिए हमेशा इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी दिल्ली पुलिस। चौथा क्वेश्चन है कि कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों। तीसरा दिया है कि उस देश में नए नए आविष्कार होते रहें। चौथा दिया है कि अधिक उत्पादन हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, देश से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों। देश तभी आगे बढ़ता है छात्रों जब आपके देश में राष्ट्रवादी लोग रहते हैं और शिक्षित रहते हैं, तभी आपका देश आगे बढ़ता है। और अभी देखिए, हाल ही में बांग्लादेश में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, तो इस पे भी मैं वीडियो लेने वाला हूँ, और आप लोग इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको अगर क्वेश्चन में पूछना है इस तरह के तथ्य तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें, बता सकें। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चिंतन करते हुए, दूसरा दिया है सजग रहते हुए, तीसरा दिया है लापरवाह रहते हुए, चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी सजग रहते हुए। एक पुलिसकर्मी के रूप में हमेशा आपको सजग रहना होता है कि घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, तो सजग रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को आप क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, कह रहे सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। तो जो दो धर्मों के बीच के मनमुटाव का शत्रुता का कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्थिक असमानता, दूसरा दिया है आर्थिक असमानता में ऐतिहासिक कारण, तीसरा दिया है आर्थिक असमानता एवं अज्ञानता, और चौथा दिया आर्थिक असमानता ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि आर्थिक असमानता तो होता है, साथ में ऐतिहासिक कारण भी होते हैं कई सारे, जो इतिहास में कई सारे को व्यवहार किए रहे होते हैं। तीसरा जो होता है वो दुष्प्रचार भी होता है, कई सारी पार्टियां कई सारे नेता जो है दुष्प्रचार करते हैं, भाषण देते हैं, जिसकी वजह एक मनमुटाव बनता है और एक शत्रुता का कारण भी बनता है, दो धर्मों के बीच या दो से अन्य धर्मों के बीच में क्या करता है, कारण बन जाता है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है सामान्य रूप से कानून में शामिल है, क्या शामिल है। सामान्य रूप से दंड शामिल है, रिकवरी, पुनः प्राप्ति, पुरस्कार देना या आपका मूल्यांकन करना। तो जो सामान्य रूप से शामिल है वो क्या है, दंड है। दंड, अगर कानून में दंड ना हो
तो कोई कानून को पालन ही नहीं करेगा, तो दंड जरूरी होता है, इसलिए इसमें दंड क्या है, एक सामान्य रूप से शामिल करना पड़ता है। 8वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में दिया है भू राजस्व, मूल्य नियंत्रण, प्रति व्यक्ति कर या आजीविकाओं पर कर। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, भू राजस्व जो है विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है, कह रहा आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है ड्यूटी पर बने रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी दिया है दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे। तीसरा दिया है वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे। और चौथा दिया है ड्यूटी पर पुलिसकर्मी के ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति नहीं आ जाता, जब तक दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आ जाता, तब तक आप ड्यूटी पर बने रहेंगे। जब वो आ जाएगा तो आप जा सकते हैं ड्यूटी छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारियों से सदैव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कटु व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो भी आपस में जो कलीग्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर रहे चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर रहे, हम सभी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चलिए 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि अपने अधिकारियों से शिकायत करके। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप करके उनको दूर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी दिया है, डी दिया है उसका मजाक उड़ाकर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा कि मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप करके उनको क्या करेंगे, हम लोग दूर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन है हमारा, कह रहा अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगर वो नहीं मानता है तो उसकी शिकायत भी हम कर सकते हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उसकी भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। 13वां क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं, उसका बदला चुकाते हैं, उससे मुँह छुपाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, या उसकी सहायता के बदले पैसे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, उसका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। इन द केस जब वो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसकी भी मदद कर सकते हैं, लेकिन उस समय हम उसकी क्या करेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, भाग्य का अनुकूल होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और आगे बढ़ना, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी इज द राइट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है मेहनत एवं आत्मविश्वास से, सिफारिश से, अच्छे स्वास्थ्य से, दूसरों की सहायता से। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो मेहनत और आत्मविश्वास से ही आपको सफलता मिल सकती है। बाकी जो चीज़ें हैं कॉम्प्लीमेंट्री तो रहती हैं, ज़रूरत तो रहती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेहनत एवं आत्मविश्वास, बहुत ज़रूरी होता है। 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, किस तरह का व्यवहार होता है, असामाजिक जो लोग होते हैं उनसे किस तरह का व्यवहार होता है, मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचकों के रूप में, या सामान्य रूप में। तो सुधारक के रूप में आपका विचार होना चाहिए, जो असामाजिक तत्व हैं जो भटक गए हैं समाज से उनको सुधारने का हम लोग ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, 117वां क्वेश्चन है कि आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो क्या करते हैं, आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, परीक्षा में शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे,
शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा कि हम क्या करेंगे, परीक्षा हम शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे ताकि हम दोनों पुलिस भर्ती में जो है सफल हो सकें। ठीक है। ऑप्शन नंबर 18 दिया है कि सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या होती है, मजबूरी होती है, जिम्मेदारी होती है, एक सामाजिक बंधन होता है, या कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका होता है। तो पहले तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें हर कानून को मानना चाहिए ताकि हमारा देश तरक्की पे आगे बढ़ सके। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इस द राइट आंसर होगा, यानी जिम्मेदारी होती है। 119वां क्वेश्चन है, कह रहा वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है। तो 24 घंटे के अंदर उसको जो है कोर्ट में पेश करना होता है। इज द राइट आंसर होगा, यानी 24 घंटे। 24 घंटे इज द करेक्ट आंसर होगा। देखिए 12 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में क्या करना होता है, पेश करना होता है। अंतिम और 120वां क्वेश्चन है कि जहाँ पूरा माहौल खराब हो वहाँ के लोगों के प्रति आपका विचार है, उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना। खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है। सभी को अपने विश्वास से लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया पर प्रभाव डालना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा कि सभी को अपने विश्वास के लेकर साधारण चीज़ों के क्या होना, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट 1 से लेके 20 क्वेश्चन जो कि अभिरक्षा आपकी अभिरुचि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। ये इसमें से कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि आपका यूपी पुलिस या किसी भी पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको मिल सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें आपको ऐसी चीज़ें मिले जो हम आपको बताएं। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।